हमारे भाजपा कार्यालय में जो पूरे प्रदेश भर में हर ज़िला स्तर पर जो अभी कुछ दिन पहले 2026-23 का बजट पेश हुआ हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी द्वारा, उसके चलते हुए हमारे प्रदेश कार्यालय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसके बाद हर ज़िला हेडक्वार्टर भाजपा पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसके चलते हुए आज ज़िला रियासी में हमारे बीच में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भाई गोपाल महाजन जी इसके लिए यहाँ पे अपनी बात रखने आए हुए हैं। साथ में ही जम्मू म्यूनसिपैलिटी की हमारी पूर्व डिप्टी मेयर और वर्तमान में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन आदरणीय बहन पूर्णिमा जी, पर इस बजट पर चर्चा करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले प्रदेश महामंत्री भाई गोपाल जी अपनी बात रखें और उसके बाद हमारी बहन पूर्णिमा जी अपनी बात रखेंगे। तो गोपाल जी आप प्लीज़। स्वागत करता हूं और इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िला के अध्यक्ष मेरे भाई रोहित दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश की प्रवक्ता और पूर्व में डिप्टी मेयर रही मेरी बड़ी बहन पूर्णिमा जी, हमारे दोनों महामंत्री इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं। शील जी हमारे पार्टी के प्रदेश के हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी हैं, सुशील जी यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहाँ इस रियासी ज़िला के अंदर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्यों रखी गई है, शील अपने जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा भारत सरकार की ओर से आपने देखा लोकसभा के अंदर कर्तव्य जो हमारा भवन है वहाँ पर वित्त मंत्री जी द्वारा 2026 और 27 का जो बजट है भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया। उसी के संदर्भ में आपसे बातचीत करने के लिए आज मैं भी आपके बीच में पहुँचा हूँ। 2026 का जो बजट है, मैं अगर ये कहूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 11 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो मुझे लगता है 11 साल पहले इस देश की जो दशा थी, जो दुर्दशा थी, कहीं ना कहीं उस पर भी ज़रूर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। एक समय था जब भारत देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 12वें या 13वें स्थान पर हुआ करती थी। देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था अगर हम कहें कि उस समय हुआ करती थी, लेकिन आज 11 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी टीम के साथ काम करते हुए इस स्थिति पर इस देश को लाके खड़ा किया कि आज भारत एक अगर मैं कहूं कि एक विकासशील देशों के अंदर है। आज चौथी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री जी ने और पूरी टीम ने एक बहुत बड़ी एफर्ट इस देश को आगे लाने के लिए कही है और भारत आने वाले समय में और विकसित हो। और आने वाले समय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक संकल्प प्रत्येक भारतीय नागरिक के सामने उन्होंने अपना विज़न भी रखा और 2047 को ये भारत जो है आने वाले समय के लिए विकसित होगा और विकसित भारत का संकल्प हम लोगों को दिया। तो कहीं ना कहीं जो 1 फरवरी को जो आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, ये विकसित भारत का एक संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लेने के लिए कहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक नींव का एक काम करने वाला है। ऐसा बजट आदरणीय सीतारमण जी ने पेश किया है। और सबसे ज़रूरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक हमारी देश की महिला आज 9वीं बार उन्होंने इस देश का जो बजट है कर्तव्य भवन में पेश किया है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। घर में जब हम लोग घर चलाने की बात करते हैं तो घर की जो गृहिणी होती है उसको हम बजट के लिए कहते हैं और वो बजट डिसाइड करती है। और आज हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी एक बड़ी बहन, हमारी एक माँ समान जो इस देश को आज वित्त मंत्री के रूप में देख रही हैं और बजट के माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़ा एक नींव का जो काम करने वाला विकसित भारत के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है। तो बजट की हम बात करते हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली, उन्होंने हमेशा से ये बात कही है कि भारत को मजबूत करने के लिए विकसित भारत तो बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो बजट है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम कहें, सबसे पहले तो
53,50,000 रुपये का जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और पिछली बार से मुझे लगता है 2.5 लाख, अगर मैं सही हूँ तो 2.5 लाख से भी 2.5 लाख करोड़ जो पिछली बार से ज़्यादा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी जो सबसे ज़रूरी बात सुरक्षा की रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही इस देश की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं और पिछले दिनों आपने देखा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे भारत में अपने ही बनाए हुए हमारी मिसाइलें और हमारे बनाए हुए हथियारों से ही हमने दुश्मन देश को पछाड़ा। तो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही सुरक्षा की जब बात आती है तो वो ये कहते आए हैं कि इस देश की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई भी समझौता जो है नहीं किया जाएगा। तो इस बजट में मुझे लगता है लगभग 8 लाख करोड़ रुपया स्पेशली सुरक्षा बजट जो डिफेंस के लिए रखा गया है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक नंबर है। और मुझे लगता है अमेरिका और चाइना के बाद अगर हम बात करें तो भारत सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो जिन्होंने अपना डिफेंस का बजट इतना रखा है और भारत भी इसमें तीसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उस पर वित्त मंत्री जी ने अपना जो सुरक्षा का जो बजट है वो इसलिए पिछली बार से 15% ये ज़्यादा है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए गांवों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और गांव के लिए भी इस बार वित्त मंत्री जी द्वारा और मुझे लगता है हमारी 65% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और उसके विकास के लिए इस बार 6 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। तो कहीं ना कहीं गाँव आने वाले समय में और विकसित हो, गांव में हर एक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हो, बिजली पानी सड़क स्कूल अच्छे हों, ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं मुझे लगता है 6 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। और शिक्षा के लिए अगर हम बात करें, शिक्षा के लिए भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो शिक्षा की और बेहतरी के लिए स्कूल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और बेहतरी के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया रखा गया। और शिक्षा के साथ जो हमारे लघु सूक्ष्म उद्योग है, आपने देखा है बड़े सारे ऐसे घरों में या छोटे उद्योग जो लोग चलाते हैं वो कहीं ना कहीं जो बंद है, उसके लिए भी इस सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपया जो है इसके लिए रखा है। तो उनकी भी फिर से वो रीऑर्गेनाइज उनका सिस्टम हो, आने वाले समय के लिए वो उनके संसाधन जो हैं वो बढ़े, इसके लिए भी इस बार केंद्र सरकार की ओर से बहुत चिंता की गई है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि मोदी जी हमेशा ही गरीब युवा महिला और किसान की बात करते आए हैं और इस बिल के अंदर इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जिससे किसानों की जो आय है और दुगनी होगी और आने वाले समय में उनकी जो मुश्किलातें हैं उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने का इस बजट के अंदर रखा गया है। बाकी हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं, 1 लाख करोड़ रुपया सरकार की ओर से इस बजट में रखा गया है। हेल्थ सेक्टर में मुझे लगता है हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के हिसाब से जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना चाहिए वो सारी चीज़ें करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया भी यहाँ पर रखा गया है। और शहरों के विकास के लिए भी 85,000 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है। तो कहीं ना कहीं शहर के साथ गांव और गांव के साथ शहर का भी जो जुड़ाव है वो रहना चाहिए, उसके संदर्भ में मुझे लगता है 85,000 करोड़ रुपया रखा गया है। और खेलो इंडिया की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा करते आए हैं और 4480 करोड़ रुपया जो 4,480 करोड़ रुपया खेलो इंडिया के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जो है वो रखा गया। मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है और नौजवान जो खेलों से अपना सारा सिस्टम चलाते हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात है कि इस बजट में ये सारी चीज़ें रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात अगर प्रधानमंत्री जी हमेशा करते आए हैं तो महिलाओं के लिए भी 5 लाख करोड़ रुपया जो है इस बजट में रखा गया है। कुल मिला के मुझे लगता है कि विकसित भारत का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस पर वित्त मंत्री जी ने अपना पूरी मेहनत करके इस बजट को लाया है। हम अपनी तरफ से वित्त मंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बजट इस समय लाया है इस देश में इस समय उसकी ज़रूरत भी थी और आने वाले समय के लिए एक नींव का जो काम करेगा, जैसा मैंने पहले कहा। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बहुत बेहतर ये बजट इस देश के वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, पिछली बार जम्मू कश्मीर में इस बार जो है 43,290 करोड़ रुपया इस बजट में जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए दिया गया है, जो अपने आप में ही 2,000 करोड़ रुपया जो पिछले
बजट से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का भी आने वाले समय में सही विकास हो, हमारा जम्मू कश्मीर और बेहतर बने, इसके लिए भी इसकी पूरी चिंता की गई है। तो मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आने वाले समय के लिए जो विकसित भारत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उस पर हम सब लोग मिल के काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने कहा था कि रियासी ज़िला के अंदर मुझे रहना है, तो आज आप सबसे बातचीत भी हुई। मैं अपनी तरफ से आप सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और मेरे साथ हमारी प्रदेश की प्रवक्ता, मेरी बड़ी बहन और पूर्व में डिप्टी मेयर हमारी पूर्णिमा शर्मा जी भी हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी अपनी बातचीत सभी मीडिया के सामने रखें। धन्यवाद रोहित जी, गोपाल जी। रोहित जी ने अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से हर एक सेक्टर को टच करते हुए जितने भी लॉजिक्स थे, जितने फिगर्स थे, आपके समक्ष रखने का प्रयास किया उन्होंने। डिफेंस का जैसे गोपाल जी ने आपके समक्ष रखा कि कैपिटल बजट का टोटल 14% जो है वो बजट डिफेंस को देना अपने आप में एक मजबूत भारत दर्शाता है। जो संकल्प मोदी जी ने किया उसको करके बजट के माध्यम से दिखाया, चाहे उसमें हमारे हथियारों को लाना हो, सेना को सशक्त करना हो, इंटेलिजेंस को, रेडार्स को, हमारे ड्रोन सिस्टम को। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उसमें हमारे ड्रोन्स ने और हमारे इंटेलिजेंस ने अपना कार्य करते हुए हमारे भारत को सर्वोच्च पोजीशन पर पहुंचाने का प्रयास किया। हम बहुत नतमस्तक होकर धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने और उनके मंत्रिमंडल में ही हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के नाते से, जिन्होंने अपना नवा बजट हमारे एक सशक्त रूप में हमारे समक्ष रखा, उनका बहुत सराहना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं टेक्सटाइल की तरफ। टेक्सटाइल में जो हमें बजट दिया है, फिगर्स आपके समक्ष हैं, मीडिया बंधु भलीभांति परिचित है, लेकिन बुनकरों से लेकर मशीनरी, टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को मर्ज करते हुए, जो पुराने बुनकरों की टेक्नोलॉजी के साथ सबमर्ज करते हुए, उनका उत्थान करते हुए, क्वालिटी कंट्रोल पे चेक करते हुए, और इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल का बढ़े। पहले भी इंपोर्ट में इंडिया हमेशा सर्वोच्चम रहा है, लेकिन इंपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोजीशन स्ट्रांग करे, क्वालिटी कंट्रोल में स्ट्रांग रहे, ऐसा प्रयास इस बजट के माध्यम से आपने देखा होगा। सशक्त फिगर्स हमारे साथ रही हैं, तो हर एक एरिया को टच करते हुए 7 पार्क्स उन्होंने जो टेक्सटाइल्स में देने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, और हमारा जो समर्थ 2.0 जिसमें हमारे बुनकरों को और हमारी महिलाओं को, जिन्होंने लोन सिस्टम के माध्यम से छोटे छोटे ऋण देने के माध्यम से एमएसएमई के जो छोटे यूनिट्स हैं, कोऑपरेटिव यूनिट्स को, उनको कैसे इन्हांस किया जाए, इस बजट के माध्यम से उनको थोड़ा जर्क मिलेगा। महिलाओं की तरफ चले, हमारी लखपति दीदी, उनकी आय कैसे बढ़ सकती है, उनको कैसे हम सशक्त कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान उन्होंने केंद्रित किया है। और सबसे ज़्यादा उनका जो सराहनीय कदम महिलाओं के लिए रहा है वो है कि उनका जो प्रोडक्ट, जो हैंडी प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो उनके निकलते हैं, उनको रजिस्टर करके बाज़ारों तक पहुंचाना, व्यापार में उनको लाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि सशक्त नारी वो सिर्फ अपने वक्तव्य में नहीं कहते, करके दिखाया है उन्होंने। छोटे छोटे ऋणों के माध्यम से महिला एंटरप्रेन्योर्स को बिना ब्याज के उनको जो ऋण दिए जाएंगे, और वो अपने एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स जो छोटे छोटे उन्होंने शुरू किए हैं उनको कैसे कैरी ऑन करेंगे और एक सशक्त भारत का निर्माण करने की ओर चलेंगे, ऐसा प्रयासरत रहेंगे। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना विजनरी, जैसे गोपाल जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से कहा कि ये बजट टोटली और टोटली समर्पित है हमारी युवाओं के लिए। आपने, जैसे मैंने टेक्सटाइल का आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे हमारा जनरेट हो, कैसा उसका परसेंटेज रेज हो, हमारे युवाओं को कैसे हमारा रोजगार मिले, और हमारे स्किलफुल जो लोग हो उनको कैसे स्किलफुल लेबर हमें मिले, इंडस्ट्रीज डेवलप हो,
और उसके माध्यम से भी हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कैसे रेज हो, इस पर बहुत ही ध्यान केंद्रित करते हुए इस बजट को उन्होंने समर्पित किया है अपने लघु उद्योगिकों को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे हर एक तबके को, हर एक जो उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ लेने का उन्होंने सार्थक करके दिखाया है। जो 9वां बजट एक विजनरी बजट और एक सशक्त बजट हम जिसको कह सकते हैं वो हमारे बीच में रखा है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी मैडम कटरा में इशू बना हुआ है रोपवे का, और असेंबली में भी काफी ज्यादा उस पे हम देख रहे हैं कि बहस चल रही है, तो बीजेपी क्या बताएगी कि वो रोपवे के साथ है, खिलाफ है, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, चलो मैं बोलता हूँ, इसके लिए रोहित जी से बात हुई थी। मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग बैठेंगे, मुझे लगता है जो भी सारी चीज़ें होंगी उसके बाद रोहित जी आपके साथ डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है आपके साथ शेयर भी करेंगे। एक बार इसके लिए हम लोग बैठने वाले हैं। सर, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, देखिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, हर जगह मंच पे कहते हैं। तो सर, असम में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और असम के मुख्यमंत्री जो कभी आपके कट्टर विरोधी हुआ करते, आपके अब कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने कुछ तरह का पोस्ट किया जिसमें दंगा हो सकते हैं, किसी विशेष धर्म को टारगेट किया गया, तो उसमें किस तरह देखते हैं कि वो सबका साथ सबका विकास फिट क्यों नहीं बैठ रहा? मेरे ध्यान में नहीं है ये, अगर किसी ने ऐसा किया तो नहीं करना चाहिए, मेरे ध्यान में ये चीज़ नहीं है।